लाल सिंह जब मंत्री थे, इन्होंने ट्राइबल को चुन चुन के मारा, उनके मकान गिराया, ये किया वो किया। मैंने कहा कि इनकी वाइफ कांता मेरे गांव के पास मढ़ीन गांव की रहने वाली है। मेरी एक दो बार अभी तक मुलाकात हुई है, काफ़ी बड़ी हमसे। लेकिन जो तालिब साहब बेचारा मेरा भाई है, उनका और मेरा कंपटीशन मत करवाएं। लेकिन तालिब साहब ने जो बात कही उसका मैं एक जवाब आपको देना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 96 में 60 MLA थे। मियां अल्ताफ़ साहब 2 बार फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जितने मकान मियां अल्ताफ़ साहब के टाइम गिरे, गुजरों के झोंपड़ी गिरी, इतने लाल सिंह के टाइम नहीं गिरे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। हमने मियां अल्ताफ़ साहब के सामने रोए, मेरी ढो के ऊपर, वही गार्ड सख्ती तब करते थे, वही बाद में करते थे। जांच करवाएं, कविंदर गुप्ता की, लाल सिंह की भी करवाएं, जांच करवाएं बीजेपी के, मैंने कहा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की करवाएं। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे लीडर हैं बीजेपी में जिनकी 4-4 कोठियाँ हो गई सरकार इसी में 4 साल में, उनके पास झोंपड़ी होती थी। निर्मल सिंह का नाम ले सकते हैं, बाकी लोगों का नाम ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले सकते जिनकी झोंपड़ी थी तो आज महल? मेरे एक नहीं है, अनगिनत है भाई। बताइए ना। मैंने कहा जितने ब्लॉक, इसको भी आसानी होगी सर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जहाँ देख लीजिए, जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट एक है जनाब, 600 ब्लॉक है जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा एजेंसीज को आसानी हो जाए। मेरी बात कठुआ ब्लॉक का हो, हिरन ब्लॉक, मरीन ब्लॉक, बिलावर ब्लॉक, नगरोटा ब्लॉक, इनका देख लीजिए। कठुआ में जो बात करूँ, इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का नाम लीजिए, 5 सैंपल दे रहा हूँ। आप एसटी विंग में जितने भी लीडर हैं हमारे बीजेपी में गए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उसमें तो आपके भी बहुत सारे साथी क्लोज। बिल्कुल मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी बीजेपी वालों से भी दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी उनकी भी देखें। लाल सिंह की आप बात कर रहे हो, आप इसकी देखिए, ये रविंद्र रैना का भाई है जिसके लिए सुरेंद्र चौधरी ने बोला था करिए इंक्वायरी, कोई नहीं करेगा। हाँ, इसकी फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, मियां अल्ताफ़ साहब ने क्यों नहीं लाया ये? मियां अल्ताफ़ साहब के टाइम, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं इस बठिंडे की बात कर रहा हूँ। मियां अल्ताफ़ साहब के पास मैं गया डिपोटेशन लेवल, उन्होंने कहा जंगलात में क्यों बैठते हो? यहाँ जब 2 लड़के मर गए थे यहाँ रघुड़ा के आगे, तब मियां अल्ताफ़ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वडाली साहब SSP थे, 2 लड़के जला के मार दिए थे जंगलात की वजह से। पूछिए किसी को, वो चीज़ें हमें याद नहीं आती। मैं तालिब मेरा भाई, उसकी बात नहीं, मैं अपने मिनिस्टर्स को जो उनको पूछ रहा हूँ। आज अब करे लाल सिंह तो बीजेपी का आदमी था, वो तो हमारे खिलाफ बोलेगा, वो मेरे खिलाफ है, आज भी होगा, लेकिन आज मुसीबत में है और उसको गलत फंसाया गया है। और मैं आज से एक डंके की चोट पे कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मिनिस्टर्स हैं ना, सबसे ईमानदार है तो चौधरी लाल सिंह है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अगर पैसा खाया भी को बड़े लेवल किसी कंपनी वालों से खाया होगा, किसी गरीब को तंग नहीं किया। मैं आपको छोटा सा, आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। चौधरी लाल सिंह पे जो कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, और रिमांड पे जो है चौधरी लाल सिंह जी को लिया गया है, जिस पे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सामने आई लाल सिंह जी के हक़ में। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर की अगर हम बात करें तो रविंद्र रैना जी कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, बहुत परम मित्र हैं हमारे। तो हमारे साथ सईद अली चौधरी साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि आज सुबह ही हमने एक इंटरव्यू जो है वो PDP के एक सीनियर नेता हैं तालिब हुसैन चौधरी साहब, उनका अपलोड किया था आज। और उसको देखते हुए जो है सईद चौधरी साहब ने भी चाहा कि मैं अभी अपनी बात रखना चाहता हूं, और क्या इनको भी, क्योंकि इससे पहले एक इंटरव्यू हमने किया था उसमें तालिब चौधरी जो बातें उनके द्वारा रखी गई थी उस पे जो है उनको ऐतराज़ था, क्या सईद चौधरी साहब को भी उन सब चीज़ों पे ऐतराज़ है जो तालिब चौधरी के द्वारा रखी गई हैं। बातचीत करते हैं। सईद साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डेंग साहब। सईद साहब, अगर बात करें हम, आप बेसिकली कठुआ से ही बिलोंग करते हैं और आप चौधरी लाल सिंह को बेहतर तरीके से जानते होंगे। देखिए, मैं आज आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं कि चौधरी लाल सिंह साहब के साथ मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफात रहे। मेरा सांझी नगर तहसील मढ़ीन में एक स्कूल था और मेरा स्कूल ना बनना चौधरी लाल सिंह साहब का भी एक रीज़न था कि मेरा स्कूल नहीं बना। तब ये मिनिस्टर थे 2002 के बाद। लेकिन जो इनके साथ हो रहा है, अब हो रहा है, वो एक पॉलिटिकल वेजेंडा है। नहीं, चौधरी तालिब की अगर हम बात कर रहे हैं, जो PDP के नेता हैं, उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज्जरों की ज़मीन को कब्जाया था, जो उनका स्कूल का कुछ इशू था, स्कूल की ज़मीन में जो उन्होंने गुज्जरों की ज़मीन ली थी, इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए मेरे नज़दीकी स्कूल है, मेरे से 3-4 किलोमीटर मेरे घर से दूर स्कूल है उनका। मोटी मोटी बात करूंगा मैं। चौधरी तालब जिनकी बात कर रहे हो मेरे अजीज़ हैं, वो पीडीपी के लीडर हैं। पीडीपी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी एक अपनी कंस्टिट्यूंसी है। वो कठुआ की कंस्टिट्यूंसी नहीं है उनकी कश्मीर की कंस्टिट्यूंसी है। ये बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर की कि जम्मू वर्सेस कश्मीर होता है। कश्मीर का लीडर जम्मू के डोगरों और यहाँ के लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो उसको वोट मिलता है। मैं उसी बात पे लाल सिंह ने जमीन पे कब्जा किया था। उसी बात पे आ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं उसी के बात पे आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझसे 4 किलोमीटर मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है। मैंने ये भी कहा कि मेरे स्कूल को नुकसान हुआ इसी लाल सिंह साहब की वजह से। कब्जा किया या खरीदी गई। लाल सिंह ने गुजरों से ज़मीन नहीं खरीदी, सिखों से भी खरीदी, राजपूतों से भी खरीदी, ब्राह्मण से भी खरीदी, गुजरों से बड़ी कम खरीदी, और जिनसे खरीदी वो मेरे रिश्तेदार हैं। ये भी आपको बता दूं। मतलब वो ज़मीन कब्जाई नहीं गई थी, वो पैसा देके खरीदी गई। वो खरीदी गई थी। फिर वापस क्यों की उन लोगों को? नहीं, वो कई इशू सरकारी जगह थी। मैं सच कह रहा हूँ, कैसे पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, ये सवाल अलग है। नहीं, ये तो फिर आप अधूरी बात बता रहे हो ना। एक तो आप जानते भी हो, एक उनके पड़ोस में भी रहते हो। पूरी बात बताइए ना, पूरी बात लोगों को पता चले। देखो पूरी बात ये कि खरीदी गई, मैं तो ये बोल दिया। मतलब जो तालिब ने बोला वो गलत था। नहीं, मैं उसे नहीं कहता उसने गलत बोला, सही बोला, बट खरीदी गई, मेरे रिश्तेदारों से खरीदी। शुरुआत ही यहाँ से की कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, वहाँ से आके यहाँ पे लीडरी कर रहे हैं, उनका वोट बैंक उस पर चलता है। लेकिन आप पूरी बात भी नहीं बता। मैं पूरी बात, ये जगह खरीदी है तो जवाब तो आपको मिल गया। फिर वापस क्यों की जगह? कौन सी जगह वापस की? वही ज़मीन वापस क्यों की? नहीं, रेट नहीं बना होगा ना, रेट नहीं बना होगा। और मैं आज इंक्वायरी कर लें आप, जगह खरीदी है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। जगह खरीदी है, बहुत ज़्यादा जगह खरीदी थी, और कम से कम 150-200 कनाल गवर्नमेंट ने वापस ले ली है। वो स्टेट लैंड थी। लोगों को पता नहीं, हवाई बातें करते हैं। 200 कनाल, अभी भी 300 के आसपास जगह होगी। लेकिन गुजरों से कितनी 5-6 12-15 कनाल खरीदी है, सिखों से 100 कनाल खरीदी है, जो राजबाग में सिख रहते हैं। तो कुछ चीज़ों के फैक्ट पर चलना चाहिए। मैंने कहा मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को ये नहीं कहना चाहता उसने गलत बोला, उनकी अपनी सोच है। बट मैं जो जानता हूँ, मैंने कहा मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी जो केस चल रहा है लाल सिंह जी पे, जिस जगह को लेके जो है ये सारा मामला बना हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बात तो सच है कि स्कूल है, कॉलेज है, प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी है। पैसा कहाँ से आया इस बारे में मुझे नहीं पता, ये सच है। लेकिन आप बीजेपी वालों के, मैंने वही कह रहा हूँ कि किसने नहीं बनाया? क्या बीजेपी वालों ने इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई? मैंने आपसे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि निर्मल सिंह गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे पहले, मिनिस्टर से पहले। आज निर्मल सिंह के पास 35-40 कनाल है। इन्होंने बैंक में लेके पंजाब हिमाचल में कुछ प्रोजेक्ट बनाए, वो प्रोजेक्ट नहीं चला, पैसे खा गए, बैंक से 25-30 करोड़ लिया। हर जगह है। मैं आपसे ये कहा कि लाल सिंह ने गलत किया, गलत किसने नहीं किया? आज वो फंसे हुए हैं, उसकी फैमिली परेशानी में है। गलत किसने नहीं किया? एक भी राजनेता बताएं जिसने गलत नहीं किया मुझे, एक भी न बताएं। वो पीडीपी के बताएं, वो एनसी के बताएं, वो कांग्रेस के, मैं किसी की पार्टी को नहीं कहता, वो बीजेपी के बताएं। सबसे ज़्यादा चोरी बीजेपी वालों ने की, सबसे ज़्यादा। तो हम एक लीडर को कैसे कह सकते हैं? वो इसीलिए उनको फंसाया गया कि कठुआ में जो बीजेपी का वोट होता है, लाल सिंह वहाँ का लीडर है, कि कांग्रेस को मैंडेट ना दे दे और मुस्लिम वोट तो जाएगा बीजेपी के अगेंस्ट। यहाँ का जो हिंदू वोट है वो इसको वोट न दे, ये जेल में ही सड़ जाए। इससे पहले एक लीडर साल से जेल में है, बाबू सिंह की गाड़ी से 2.5 लाख पकड़ा गया कि ये हवाला पाकिस्तान का पैसा है। यहाँ मैं कहता हूँ, मैंने पहले इंटरव्यू में कहा कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं बीजेपी के पास जिनके पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ चलती हैं, आगे सिक्योरिटी पीछे सिक्योरिटी। कश्मीर में बात कर लें, ऐसे बीजेपी के लीडर्स की गाड़ी आती है जैसे कोई चीफ सेक्रेटरी आ रहा है। चोरी करो और बीजेपी पे चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लाल सिंह झुका नहीं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कठुआ में लाल सिंह की वजह से हुआ, मुझे हुआ है। मैं ये भी सामने कह रहा हूँ, मेरा सांझी नगर में मादरे मेहरबान के नाम से स्कूल था, और मेरी औकाफ की जगह ग्रैब करने में लाल सिंह के ही लोगों, बट आज वो जेल में है। आज वो बात नहीं कहूँगा। आज मैं कहता हूँ कि लाल सिंह के साथ ज्यादती हुई है। कौन सा लीडर, मुझे एक लीडर का नाम बताइए जो कहता है दूध का धुला हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हो कि चौधरी लाल सिंह के पास प्रॉपर्टी बहुत है, ज़मीनें बहुत हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि लाल सिंह के साथ गलत हो रहा है। जांच ही तो हो रही है, अभी कोई सज़ा तो हुई नहीं,
जांच करवाइए, निर्मल सिंह की भी, लाल सिंह की भी करवाएं। जांच करवाएं कविंदर गुप्ता की, लाल सिंह की भी करवाएं। जांच करवाएं बीजेपी के, मैंने कहा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की करवाएं। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे लीडर हैं बीजेपी में जिनकी 4-4 कोठियाँ हो गई इस सरकार, इसी में 4 साल में उनके पास झोंपड़ी होती थी। निर्मल सिंह का नाम ले सकते हैं, बाकी लोगों का नाम ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों का नाम क्यों नहीं ले सकते जिनकी झोंपड़ी थी तो आज महल है? मेरे एक नहीं है, अनगिनत है भाई। बताइए ना, मैंने कहा जितने ब्लॉक, इसको भी आसानी होगी सर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जहाँ देख लीजिए, जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट एक है जनाब, 600 ब्लॉक है जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा जैसे इसको आसानी हो जाए। मेरी बात कठुआ ब्लॉक का हो, हीरन ब्लॉक, मरीन ब्लॉक, बिलावर ब्लॉक, नगरोटा ब्लॉक, इनका देखिए। कठुआ में जो बात करूं, इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का नाम लीजिए, 5 सैंपल दे रहा हूं। आप एसटी विंग में जितने भी लीडर हैं हमारे बीजेपी में गए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उसमें तो आपके भी बहुत सारे साथी हैं क्लोज। बिल्कुल मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी बीजेपी वालों से भी दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी उनकी भी देखें। लाल सिंह की आप बात कर रहे हो, आप इसकी देखिए, ये रविंद्र रैना का भाई है जिसके लिए सुरेंद्र चौधरी ने बोला था करिए इंक्वायरी, कोई नहीं करेगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे कठुआ से एक एक्स एसएसपी हैं, वो कांग्रेस के लीडर थे, वो बीजेपी में आ गए। मैंने कहा क्यों गए? कहते हैं मेरा क्रशर का मसला है। क्रशर को उखाड़ रहे थे जब वो बीजेपी में गए सरदार खान साहब, तो उनका क्रशर बच गया, तब वो लीगली ठीक हो गया। मैं एक की कह रहा हूँ, मैंने कि कितने केसेस हैं आपके, मैं क्या किस का नाम बताऊँ कि बीजेपी में मैं परसों रजौरी से आ रहा था, मैंने अभी पहले एक इंटरव्यू में कहा कि मैं उस बंदे का नाम नहीं जानता, बाई फेस जानता हूँ, दुआ सलाम होती है। 3 साल पहले वो गाड़ी शाड़ी चलाता था। जब मैं भामला पहुँचा तो उसकी गाड़ी आई तो 5 PSO उसके साथ। पहले वो किसी की गाड़ी चलाया करता था? पहले को ड्राइवर था वो। ड्राइवर। हाँ, अब सुनने में कि बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट को लीडर सेक्रेटरी है, जहाँ रजौरी का कुछ है, चौधरी है हमारा। दुआ सलाम हुई, चाय पी। मैंने कहा यार 5-5 PSO, और वो 5 गाड़ी, अच्छी गाड़ी भी 10-12 लाख की। तो मैंने सुना उसका मकान वहाँ भी है और जम्मू में बना रहा है। अल्ताफ़ ठाकुर है, नाम सुना है अल्ताफ़ ठाकुर का, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के कश्मीर से। अभी उसकी यहाँ 2 कोठियाँ हैं बठिंडी में, और सुनने में आया है कि वो पीछे से बहुत कमज़ोर आदमी है, तराल से। कहाँ से पैसा आया? सोफ़ी यूसुफ ऐसे चलता है, XMLC है ना, ऐसे चलता है जैसे चीफ सेक्रेटरी जाता है कश्मीर से। कश्मीर वालों ने सिर्फ, जो बीजेपी में सिर्फ लूटने के लिए गए हैं, सिर्फ लूटने के लिए। अब तो कह रहे वो खा गया, वो खा गया। ठीक कहा हर्षदेव सिंह ने परसों कि कोई बिट्टू दर्जी है, उसके पीछे पहले CBI पड़ी थी, जब बीजेपी में ज्वाइन किया तो ठीक हो गया। मोदी साहब ने एक जलसे में कहा था कि अजीत पवार जो डिप्टी CM बने हैं अभी, इसको 70,000 करोड़ का इसने घोटाला किया है, इसको मैं जेल भेजूँगा। तीसरे दिन डिप्टी CM बना दिया। बहुत सारे MLAs और MP पिछली बार वेस्ट बंगाल से बीजेपी में आए, सब चोर थे, चिट फंड में फंसे हुए थे, सब साफ हो गए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे लोगों में ये बात है कि बीजेपी सर्फ एक्सेल से भी आगे हो गई। मोदी के लिए जो वहाँ आए सब साफ, सब सफाई, नो डाउट इसमें। पहले हम सोचते मुसलमानों को टारगेट करते, अब नहीं। अब जो इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है। लाल सिंह ने चोरी की, अच्छा किया, बुरा किया, उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ। आज उसके साथ पॉलिटिकल, अगर मैंने कहता हूँ, मैं खून से लिख कर देता हूँ, लाल सिंह आज ही एग्रीमेंट उनसे करे, कल छूट जाएगा। निर्मल सिंह के खिलाफ वारंट निकले थे, जलंधर बैठा हुआ था, JD ने नोटिस किया कि खाली करो, आर्मी के साथ, आर्मी ने कोर्ट में केस किया था, वहीं से ही जलंधर से उनको बेल मिल गई, दोबारा पूछा ही नहीं। 1.5 साल 2 साल हो गए। यहाँ बठिंडी में बेचारा एक मलिक मार्केट में लोन लेके शोरूम बनाया था, 8 करोड़ रुपया लोन लिया था, वो तोड़ दिया क्यों? वो मुस्लिम था। कठुआ में एक बिल्डिंग थी, शोरूम था, वो जितेंद्र सिंह के खिलाफ था, गुप्ता लड़का, उसने 5-6 करोड़ लोन लिया था, उसकी बिल्डिंग रात को 3 बजे तोड़ दी। जो भी जितेंद्र सिंह के खिलाफ बोलेगा वो ही जाएगा। चौधरी लाल सिंह इलेक्शन के लिए अनाउंस कर बैठे थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, और ये चाहते हैं कि अभी उनको नहीं, उनकी वाइफ को भी जेल भेजेंगे, उनकी बड़ी बेटी को भी जेल भेजेंगे, और उनकी बेटी एक जज है, मुंसिफ है, मुझे लगता है उसको भी नौकरी से निकालेंगे। ये बीजेपी वाला ऐसे है, और वो कोई मुसलमान नहीं है, वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, उनके पीछे पड़ गए। तो ये जो तालिब चौधरी ने ये जो मामला है लाल सिंह जी वाला, इसको रसाना केस से जोड़ा कि उस वक़्त की जो एक्टिविटीज़ थी चौधरी लाल सिंह की, उसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो गलत थे उस समय। देखिए भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, डेंग साहब आपके साथ मेरे 2-3 साल से इंटरव्यू होते रहे। आपसे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि
लाल सिंह जब मंत्री थे, इन्होंने ट्राइबल को चुन चुन के मारा, उनके मकान गिराया, ये किया वो किया। मैंने कहा कि इनकी वाइफ कांता मेरे गांव के पास मढ़ीन गांव की रहने वाली है। मेरी एक दो बार अभी तक मुलाकात हुई है, काफ़ी बड़ी है मुझसे। लेकिन जो तालिब साहब बेचारा मेरा भाई है, उनका और मेरा कंपटीशन मत करवाएं। लेकिन तालिब साहब ने जो बात कही उसका मैं एक जवाब आपको देना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 96 में 60 MLA थे। मियां अल्ताफ़ साहब 2 बार फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जितने मकान मियां अल्ताफ़ साहब के टाइम गिरे, गुजरों के झोंपड़ी गिरी, इतने लाल सिंह के टाइम नहीं गिरे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। हमने मियां अल्ताफ़ साहब के सामने रोए, मेरी ढो के ऊपर, वही गार्ड सख्ती तब करते थे, वही बाद में करते थे। अब मियां अल्ताफ़ कुछ लोगों का पीर है, बोलते नहीं थे। मियां अल्ताफ़ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे ना। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से मिला कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो। उन्होंने कहा जाओ, मियां साहब आपके मिनिस्टर हैं, उनको बोलो बिल लाए, हम बिल का सपोर्ट करेंगे। लेकिन मियां साहब ने नहीं किया। अब मियां साहब भी तो बकरवाल गुजरों के लीडर थे, और जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल के सबसे बड़े लीडर हैं तो मियां अल्ताफ़ हैं। फिर हम मियां अल्ताफ़ को बुरा क्यों नहीं कहते? मैं मियां अल्ताफ़ पर उंगली क्यों नहीं चुकता? मेरे कठुआ सांबा जम्मू में चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई कि जहाँ जहाँ गुजर है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, इनको बस छेड़े सरकार टूट गई। इससे पहले एनसी ने कभी नहीं बनाई। और सबसे बड़े गुजर बकरवाल के लीडर आज भी हैं तो मियां अल्ताफ़ हैं। अगर हम देखो, चौधरी लाल सिंह बीजेपी के लीडर थे तब, और आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी का लीडर तभी कामयाब होता है जब माइनॉरिटी के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ बोले। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बीजेपी वाले सब बोलते हैं, आए रविंदर रैना बोलते रहते हैं, वह अंदर से वही हैं, अंदर से वही हैं। लेकिन इनकी पूरे हिंदुस्तान में मोदी साहब कहते हैं कि मुसलमान जो अपने ड्रेस से ही नज़र आ जाते हैं, क्या करते हैं। तो बीजेपी की तो पॉलिसी ही थी। ये 3 साल बीजेपी में रहे, 4 साल, इन्होंने तो बोलना ही था खिलाफ। लेकिन सच ये है कि हम भी कसूरवार हैं। हमारे लीडर्स ने, चाहे मियां अल्ताफ़ हो, एजाज़ खान हो, चौधरी जुल्फ़िकार साहब हो, जावेद राना हो, चौधरी असलम साहब हो, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, हाजी बुलंद खान बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने गुजरों के लिए कुछ किया। बट जो आज के लीडर हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमें अपने घर को भी देखना चाहिए। लाल सिंह जहाँ रविंदर रैना से आप क्या उम्मीद करेंगे? जहाँ देवेंद्र राणा साहब से क्या उम्मीद करें? सलाथिया साहब से क्या उम्मीद करेंगे? हमारे अपने लीडर ने कुछ नहीं हमारे लिए किया। रिसाना केस में जो भूमिका चौधरी लाल सिंह ने निभाई थी, आपके हिसाब से वो सही थी? सीबीआई की मांग उनकी सही थी? जो उनका कठुआ में पूरा रहा, मतलब उनकी रैलीज रही, उनका संबोधन रहे, लोगों को जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दिया करते थे, वो सब ठीक था? इसका जवाब मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से देना चाहूँगा और दूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कसम खाई थी कि एनसी को वोट देंगे तो बीजेपी के साथ जाएगी। मैं कसम खाती हूँ अपने बाप की, और बाप ने भी कहा था, हम कसम खाते हैं कुरान की कि हम बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाएंगे। बाद में सरकार किसके साथ बनाई? मुफ्ती साहब सीएम बने, डॉक्टर निर्मल से डिप्टी सीएम बने, और ये कश्मीर में पूछे ने कसम खाई थी, 27 सीटें आई उसी कसम पे। ये पॉलिटिकल शगुफ़े होते हैं। लाल सिंह ने जो शुरू किया वो गलत था, लाल सिंह का ही गलत था। इन्होंने सोचा कि मैं डोगरों का लीडर बन जाऊंगा। तब बीजेपी में थे, आपको बता दूं, तब लाल सिंह किस में थे? बीजेपी में थे। उससे पहले एक बम बम बोले हुआ था, जानते हैं, 2008 में। और 2008 में लाल सिंह साहब का बहुत अच्छा रोल रहा है, ये हम भूल गए कि उस टाइम हमारे गुजरों को जब दूध गिराते थे, जब उनके साथ लड़ाई करते थे लोग, लाल सिंह ने सांबा में लड़ाई की राजपूतों के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया को पता है। जब ये रिसाना केस हुआ, ये अनफॉर्चुनेट था, तब लाल सिंह ने बीजेपी में एक, वही बात आ गई मोदी वाला जुमला कि मैं डोगरों का लीडर बन जाऊंगा। बट वो नहीं हो सका, वो गलत था, उसको कोई सही नहीं कह सकते। एक बच्ची का कत्ल हुआ, बच्ची मुसलमान है, हिंदू है, डजंट मैटर, बच्ची है, कत्ल हुआ, वो लाल सिंह का गलत रवैया था उस टाइम। बट उससे पहले की जो लाल सिंह की है, अब लोग कहते हैं कि गुजरों को ये कहा वो कहा भी होगा, नो डाउट, बट आज वो मुसीबत में उसकी फैमिली है। मैं उस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और ना कि डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं उसके गुनाह को बचाऊंगा। अगर आप चोरी की बात करें, कश्मीर के भी लीडर हैं हमारे बड़े, उन्होंने भी चोरियां की हैं। जम्मू के लीडर हैं, उन्होंने भी चोरियां की। एक लाल सिंह ही बचा था। फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे बॉस हैं, सियासी बॉस हैं। उनका मकान 2 साल पहले सीज़ किया था, 4 दिन में खुल गया। उन पे भी इल्ज़ाम लगाए जो किसी के, इन्होंने सच्चे हैं झूठे बात की बात है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। मैं कह रहा हूँ निर्मल सिंह के भी इल्ज़ाम लगे, कविंदर गुप्ता पे भी इल्ज़ाम लगे, बैंक से 25 करोड़ लोन लिया है। कोई ईडी और सीबीआई ने की इंक्वायरी? जनाब, आप बड़े कविंदर गुप्ता साहब के इंटरव्यू लेते, पूछिए ना।
आज कविंदर गुप्ता साहब कहते हैं हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, ईमानदारी सरकार है। आप सरकारी क्वार्टर में बैठे हुए, आपने बिजली का बिल पे किया, लाइए एनओसी लेके आइए सामने। बिजली का बिल पे किया, स्टेट का बिल पे किया, कोई नहीं किया। बिजली की तरफ इनके 18-18 लाख बने हुए हैं, स्टेट के 12-12 लाख बने, कोई नहीं देंगे ये। हाँ, जब सरकार आएगी इनको हिसाब देना पड़ेगा। जहाँ तक लाल सिंह का इशू है, जहाँ आसिफा का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बच्ची के साथ जुल्म हुआ, कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोर्ट ने उनको सज़ा देनी चाहिए, बस इतना सा मुद्दा है। आसिफा बेचारी का केस सियासत से कुछ नहीं, मतलब वो बच्ची थी किसी की, वो सियासत में नहीं आना चाहिए। हम इसकी बात कर रहे हैं किसने किसके साथ जुल्म किया। आप ये कहना चाह रहे हो कि चौधरी लाल सिंह ने अगर कुछ गलत किया भी है तो बाकी लोगों ने भी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ज़्यादा किया। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। जहाँ इसकी फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, मियाँ अल्ताफ़ साहब ने क्यों नहीं लाया ये? मियाँ अल्ताफ़ साहब के टाइम, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं इस बठिंडे की बात कर रहा हूँ। मियाँ अल्ताफ़ साहब के पास मैं गया डिपोटेशन लेवल, उन्होंने कहा जंगलात में क्यों बैठते हो? यहाँ जब 2 लड़के मर गए थे यहाँ रगुड़ा के आगे, तब मियाँ अल्ताफ़ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वडाली साहब एसएसपी थे। 2 लड़के जला के मार दिए थे जंगलात की वजह से, पूछिए किसी को। वो चीज़ें हमें याद नहीं आती। मैं तालिब मेरा भाई, उसकी बात नहीं है, मैं अपने मिनिस्टर्स को जो उनको पूछ रहा हूँ। आज अब करे लाल सिंह तो बीजेपी का आदमी था, वो तो हमारे खिलाफ बोलेगा, वो मेरे खिलाफ है, आज भी होगा। लेकिन आज मुसीबत में है और उसको गलत फंसाया गया है। और मैं आज से एक डंके की चोट पे कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मिनिस्टर्स हैं ना, सबसे ईमानदार है तो चौधरी लाल सिंह है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अगर पैसा खाया भी होगा बड़े लेवल किसी कंपनी वालों से खाया होगा, किसी गरीब को तंग नहीं किया। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ चौधरी लाल सिंह का। मैं एक बार गलती से किसी दोस्त के साथ चौधरी लाल सिंह के पास चला गया, अभी जब मिनिस्टर थे कहाँ, श्रीनगर में। मैं नहीं जाता था इनके पास, इनका रवैया जो बोली बानी थी वो सही नहीं थी। कोई मुझे बंदा ले गया इसके पास, वहाँ एक कपवाड़ा से मुसलमान आया हुआ था कोई, कि जनाब डीएफओ मुझे लकड़ी नहीं दे रहा है। जब लाल सिंह ने सिर से पाँव देखा, लंबी दाढ़ी वाला, उन्हें किस लिए लकड़ी चाहिए, उसका स्टाइल ये किस लिए चाहिए, जनाब मकान बनाना है। डीएफओ को ऐसे फ़ोन उठाया उन्होंने, डीएफओ फलाना बंदा मेरे पास आया है, किराए का पैसा इसका दे दे, लकड़ी फ्री दे दे। गरीब आदमी, कोई ज़ात नहीं पूछी, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और उसको नंबर दिया कि ये मेरा नंबर रख, अगर डीएफओ ने दोबारा तुमसे पैसा मांगा। अब कपवाड़ा में ना वहाँ कोई डोगरा था ना कोई गुजर था, वहाँ गुजर हो सकता है, मतलब मुस्लिम हो, हाँ, ना तो वहाँ से वोट लेना था। बट उसने खुदाई तरीके से और कहा, और यकीन मानिएगा जो मेरा साथ बंदा था, मुझे हमदर्दी हुई उस टाइम, तब ये बीजेपी में थे। तो अगर वो 4 बार 3 बार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना, कुछ अच्छाई भी होगी। यहाँ 1 बार मिनिस्टर बने, जो 5 बार इलेक्शन लड़ा निर्मल सिंह ने, कुछ नहीं मिला। मोदी लहर में बन गए मिनिस्टर, 40 कनाल वो कब्जा की है, जेडीए की जगह है। यहाँ मुसलमान अगर 5 मरले ले लेगा तो शाम को गिरा देंगे जेडीए का। जो वहाँ उस पाउडर से धोल जाए ना बीजेपी वाले, सब साफ है। चलें, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरा यही मैसेज रहेगा कि मैं चौधरी लाल सिंह की फैमिली से अपील करूंगा, कांता दीदी से भी अपील करूंगा कि आप घबराएं मत, और उनके वर्कर्स से भी घबराएं मत। मेरी संस्था दोदी गुजर एसोसिएशन उनके साथ है, ना कि उनकी पार्टी के साथ है, उनके साथ हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में है, और उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। और अगर वो अच्छी पार्टी से टिकट लेते हैं, कांग्रेस से टिकट लेते हैं, तो माशाल्लाह हमारा समाज, खासकर मुस्लिम समाज, पूरा चौधरी लाल सिंह को वोट करना चाहिए और करेगा भी, और बीजेपी को हराएंगे। डरे मत, आप इंटैक्ट रहें और बोल्ड रहें, और बहुत बोल्ड फैमिली है वो जी। मैं से बातचीत करने की। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सईद अली चौधरी साहब। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।